सूरज जी नमस्कार। नमस्कार। आप दिल्ली सरकार के कार्य को किस नज़रिए से देखते हैं? नजरिए से तो देखो, बोलने की सर जरूरत नहीं है। जैसे कि आपने देखा भी कैलाश गहलोत जो कि ट्रांसपोर्ट मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है क्योंकि उन्हें कहीं कार्य करने नहीं दे रहे। ठीक है, चाहे वो जल बोर्ड का हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे वो हॉस्पिटल का हो, चाहे वो जमुना जी का हो, तो कोई ना कोई कार्य उन्हें रोका जा रहा था। तो इसलिए इन्होंने समय से पहले देख के इस्तीफा दे दिया इन्होंने आम आदमी पार्टी से। क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी दोबारा सरकार में नहीं आ रही है? कहाँ आ रही है? आ रही होती तो इस्तीफा क्यों देते ये? इस्तीफा क्यों देते ये जब उनको दिख रहा है सरकार बन नहीं रही है, सरकार पूरे बहुमत से वापसी जा रही है ये। ठीक है, क्या ये सरकार नहीं आएगी, दूसरी सरकार आएगी, चाहे किसी की भी आए? देखो किसी की सरकार आए, सरकार आने से क्या है, इसलिए इन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया है कि मैं बीजेपी में जाके कहीं मंत्री पद पे दावेदार हो जाऊंगा। क्या मतलब ये इनको मंत्री पद प्यारा हो गया कैलाश गहलोत जी को? आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। कहने का मतलब उन्हें, आपको ये लगा, उनके आपके नज़रिए में ये है कि कैलाश गहलोत जी की इसलिए नहीं छोड़ के गए कि केजरीवाल जी की जो सरकार है काम नहीं कर पाई। ये तो सच है कि काम कुछ हुए नहीं पाए, कुछ काम हुए कुछ नहीं हो पाए। जैसे कि जमुना सफाई वाला मामला हो गया, जैसा उन्होंने लिखा कि जमुना में हम साफ नहीं कर पाए, जो पहले जितनी साफ थी शीला जी के समय में, हाँ जी, उतनी साफ भी हम नहीं कर पाए, रख पाए, और उससे ज़्यादा गंदी हो गई, उन्होंने ये कहा। बिल्कुल जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये, केंद्र से फंड आया था जमुना जी साफ करने के लिए, कहाँ साफ हुई है? बीमारी का अड्डा बना हुआ एक वो, और दूसरा हॉस्पिटल देख लो ना, अगर हॉस्पिटल में जाओ तो दवाई नहीं है, साफ सफाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है। और तीसरा डीटीसी में कोई जो केंद्र ने 1500 बसें दी थी, ठीक है, वो बसें के सुविधा चल रही है, बाकी डीटीसी की सरकारी बसें कोई भी नहीं है इतनी यहाँ पे। सुनने में आ रहा है डीटीसी कर्मचारी लगातार ये कह रहे हैं कि जो डीटीसी का प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, निजी हाथों में सौंपी जा रही है डिपो बाई डिपो। क्या ये, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, सारी चीजें बिक रही है यहाँ पे, दिल्ली सरकार हर चीज बिक रही है कि डिपो बाई डिपो सरकारी डिपो बिक रहे हैं, प्राइवेट हाथों में जा रहे हैं। बिल्कुल हाथों में जा रहे हैं ना। ये तो मार्शल को सैलरी दे पा रहे ना, जो कर्मचारी होंगे, ड्राइवर हो गए, कंडक्टर होंगे, सैलरी टाइम से कहाँ मिल रही है? अभी दिल्ली सरकार ने एक दावा किया कि हमने एक हॉस्पिटल बनाया अंबेडकर नगर के अंदर। क्या उस हॉस्पिटल के बनने से आपकी जो देवली विधानसभा के नज़दीकी बना है, वो अंबेडकर नगर विधानसभा में बिल्कुल नज़दीक में है, मुश्किल से ज़्यादा 2-2.5 किलोमीटर के दायरे में है, उस हॉस्पिटल से देवली की जनता को कुछ फ़ायदा मिलेगा? नहीं, देखो अभी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से कुछ लोग जाते हैं दक्षिणपुरी, कहते हैं पास होता है, पहले मालवीय नगर जाते थे, अब दक्षिणपुरी बन गया जब से जाते हैं, तो वहाँ कहते हैं डॉक्टर नहीं है प्रजेंट और दवाई नहीं है, तो किस चीज़ की सुविधा वहाँ पे? 600 बेड का हॉस्पिटल बना है भाई। वो कहने की बात है, 600 बेड की कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे। जनता आती है, केंद्र सरकार को उल्टा सीधा बोलती है, और ये अपनी दिल्ली सरकार को उल्टा सीधा बोलती है। काय के लिए सुविधा है? दिल्ली सरकार में जो पहले सुविधा थी वो सुविधा कहीं नहीं है। जैसे कि राशन कार्ड हो गया, पेंशन हो गई है, और लाडली योजना होगी, जो भी सुविधा कांग्रेस ने दी थी वो सुविधा सब ये खा गए हैं। क्या सुविधाओं की कमी हुई है और जनता परेशान है आपके नज़रिए में? बिल्कुल परेशान है सर। जनता इस टाइम कहते हैं सरकारी हॉस्पिटल से जाने से बढ़िया प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊं। आप दिल्ली सरकार के किस काम से ज़्यादा असंतुष्ट हैं? संतुष्ट ये है, मैं सबसे बड़े झूठे मानता हूँ। ये सरकार झूठी निकम्मी सरकार है, ये सिर्फ लॉलीपॉप देती है बस, और कोई इनका काम नहीं है। आपने जैसे कैलाश गहलोत जी का जिक्र करा कि जमुना साफ नहीं हुई, जमुना साफ नहीं हुई, ये सबने कोर्ट नहीं माना। हाई कोर्ट ने निर्देश करे कि छठ के अवसर पर इसमें डुबकी लगाने के लायक स्थिति नहीं है, वो हम स्वीकार कर सकते हैं। मगर केजरीवाल जी ने बिजली और पानी फ्री किया, डीटीसी में महिलाओं का सफ़र फ्री किया। क्या ये सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही हैं? ये बताओ भाई साहब, ये लेडीज़ों के लिए सुविधा रखी है, जनता भी सारी रखो तो जेंट्स भी रखो, बच्चे भी रखो, सबके लिए सुविधा फ्री होनी चाहिए ना। ये लेडीज़ का क्या फ्री रखा है? मान सम्मान सबका रखना चाहिए। क्या मतलब पुरुषों का ना हो तो बच्चे, जो महिला के साथ बच्चे तो होते ही हैं, उनकी भी टिकटें फ्री हो जाएं? टिकटें होती हैं और उसके बाद फिर ये लड़ाई झगड़ा करती है मैडमें। अगर कोई टिकट में लेके बैठे सीट में तो उसे खड़ा करती हैं, फ्री के चक्कर में लड़ाई होती है बसों में। भाई यार सुनो, जब महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व है तो उन पर जेंट्स बैठेगा कैसे?
सर वो तो देखो फ्री के चक्कर में सब लड़ाई कर रहे हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ जो महिलाओं के लिए रिजर्व सीट है हाँ। और वो उसमें कोई पुरुष बैठा हुआ है तो वो तो उसका हक बनता नहीं, तो वो तो खड़ा करेंगी। उनका मौलिक अधिकार है तो कि सर- अगर या सुनो, अगर सरकार ने बस के अंदर महिलाओं के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर रखी हैं तो वो अपनी रिजर्व सीटों की मांग करती है, तो क्या गलत करती है? तो गलत तो करती हैं। एक बंदा टिकट लेके बैठा है और एक फ्री में उसमें बैठना चाहता है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए सर। चलो, आप ये कहना चाहते हैं कि भाई टिकट वाला खड़ा रहेगा और फ्री वाला बैठेगा। हाँ जी बिल्कुल, हाँ आप ये इस बात पर ऑब्जेक्शन बिल्कुल। और दूसरी बात ये है, जब हमारे महामारी की बीमारी का टाइम था तो जब केजरीवाल जी पता नहीं कहाँ गायब थे, जब ऑक्सीजन और दवाई की जब जरूरत थी तो जब केजरीवाल कहाँ था? तो वो काम तो कर रहे थे। लोग कहते हैं क्या काम थे? जनता मर रही थी, क्या काम कर रहे थे? कभी न्यूज के सामने नहीं आए। नहीं, वो तो दावे करते रहे कि मैंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दावे रखी है। तो झूठे दावे तो उनके शुरू से चलते आ रहे हैं। 10 साल से कराई क्या उन्होंने? झूठे बातें। केजरीवाल जी के इमरान हुसैन जी ने भी काफ़ी मदद करी। स्वास्थ्य मंत्री होते थे उस समय दिल्ली सरकार में, और सत्येंद्र जैन जी रहे। इन सब ने मिलकर बहुत अच्छी व्यवस्था संभाली। कुछ नहीं करी जी। दिल्ली के यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी, आज उनका नाम ऑक्सीजन के नाम से माना जाता है। उन्होंने घर घर जाकर ऑक्सीजन दिया, आज उनका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही के नाम से उन्हें पहचान लेते हैं कि बिल्कुल ऑक्सीजन पहचान है। उन्होंने समय पे घर पे गरीबों के घर पे खाना भिजवाया है, समय पे ऑक्सीजन पैदा करके एक एक बंदे के मरीजों के घर पे भिजवाई है। तो उनकी तो आप जो क्या मतलब ये कहते हैं कि वो जब कोरोना काल था उस समय दिल्ली सरकार गायब थी, तो वो कर क्या रही थी? वो सब गायब थे। कर क्या रहे थे वो? पता नहीं क्या कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। आपको कभी आपने देखा न्यूज के सामने कभी आया कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री? ऐसा तो नहीं कह सकते। डेली मीडिया में रहे उस टाइम, डेली मीडिया ब्रीफ किया, लोगों ने कहा, और जब व्यवस्था नहीं संभली तो उन्होंने केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई, और केंद्र सरकार से जो बन पड़ा, चाहे वो छतरपुर का कोविड हॉस्पिटल से ही या और जैसी जहां जरूरत पड़ी, उन्होंने केंद्र सरकार के साथ मिलकर दिल्ली के अंदर कोविड से बचाने की पूरी भरपूर प्रयास किए। मैं तो ये मानता हूँ। नहीं सर, मैं तो नहीं मानता बिल्कुल भी। कितनी जनता मरी है यहाँ पे कोविड से। हर घर में सर मातम छाया हुआ था, गलियों में दहशत थी। आप ये कहना चाहते हैं? मातम और दहशत थी। बिल्कुल दहशत थी। सगा नहीं मिल सकता था, ऐसा हो गया था उस टाइम वो। आप ये तो दिल्ली के अंदर जो बिजली पानी की समस्या कुछ हल करी है उन्होंने, जैसे आम जनता कहती है देवली विधानसभा की, कि मैं आज ही लगभग 3 से 4 बजे के बीच में जनता जीवन कैंप के अंदर ही लाइव कर रहा था। वहाँ पे जनता ने बताया कि केजरीवाल जी ने हमें पानी की सुविधा उपलब्ध कराई है। यहाँ पर पानी के लिए हम बहुत परेशान रहते थे, आज पानी तो है, चाहे वो गंदा ही होता, मगर उनका कहना ये था कि कभी कभी हमारे पास में एक दिन गंदा आता है उसी लाइन से और एक दिन साफ आता है। लाइन वही है, पानी 2 तरह का आता है, एक दिन साफ और एक दिन गंदा। ये लाइन का चमत्कार है, ये ईश्वरीय कृपा है कि एक दिन तो वो पानी साफ आ जाता है उसी में और एक दिन गंदा आ जाता है। अगर लाइन वही है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर लीकेज होता तो डेली गंदा आना चाहिए और लीकेज नहीं है तो डेली साफ आना चाहिए? एक दिन गंदा और एक दिन साफ पानी का रहस्य मैं भी नहीं समझ पाया, जो जनता बता रही थी। बाकी आप बताइए कि आपके यहाँ पर, आप सी ब्लॉक, मेरे ख्याल से जहाँ मैं बैठा हूँ सी ब्लॉक तिगड़ी में रहते, कि यहाँ पर पानी आपको भरपूर मिल पाता है? सर देखो, यहाँ पे 2:30 बजे जनता उठती है, ठीक है, 2:30 बजे से देखते कब पानी आए, पूरी रात जग जाती है। हाँ, ये नहीं कहूँगा पानी नहीं आता, पानी आता है, मगर जैसा आना चाहिए डेली वैसा पानी नहीं आ रहा। और पानी जो आप बता रहे हो गंदा पानी ऐसा था, जैसे सीवर का पानी होता है ना, सीवर का पानी आता है, जनता उसे पी रही है, बीमार हो रही है। ये यही नहीं है, आप झुग्गी में चले जाओ, टी पॉइंट पे चले जाओ, आगे चले जाओ, ये सिर्फ ये जो कॉलोनी है, पूरी दिल्ली का हाल है। ये देवली विधानसभा का नहीं, पूरी दिल्ली का हाल है। मगर मैं देवली विधानसभा की बात कर रहा हूँ। आप जाओ संगम बिहार में, तो हमारे जो जारवाल जी हैं विधायक, वो टैंकर माफिया के नाम से मशहूर है। संगम बिहार में जगह जगह बोर करके वो टैंकर माफिया के नाम से, मतलब जो बोर है वो बेच रखा है, उससे मंथली आती है, किसे 2 लाख, किसे 3 लाख, किसे 4 लाख, ऐसे आती है। ऐसा है सूरज जी, आप आरोप लगा रहे हैं, आप तो कोई सबूत है क्या? सबूत है, जब तो हम बोल रहे हैं। नहीं, कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है सर? या सब क्या कुछ है, सब कुछ है सर हमारे पास। सर मैं देवली विधानसभा में घूम रहा हूँ, मुझे सबूत हो गया, अभी तो मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ।
आप अभी कुछ दिन पहले आपने प्रकाश जी के ऑफिस के आगे प्रदर्शन किया था पानी को लेकर। बिल्कुल किया था। क्या उस समय पानी आ रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा था। 1.5 महीने से पानी नहीं आ रहा था। और जो प्रकाश जरवाल के ऑफिस में जाते थे, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, सिर्फ बातें। मगर आज तो पानी आ गया ना, आपके प्रदर्शन के बाद उनके ध्यान में आया और उन्होंने पानी चालू करा। वो तो इसलिए आ रहा है ना, इलेक्शन है सर पे, इलेक्शन है। अच्छा, इलेक्शन में पानी आएगा? इलेक्शन में पानी आ रहा है, रोड जो टूटे फूटे वो सही हो रहे हैं, इससे पहले नहीं हुए। दिल्ली सरकार में क्या हुआ, जब से सरकार नई अतिशी बनी है तो उसने क्या देखा, सिर्फ 2 महीने के अंदर काम करके दिखा रही, रोड बना के दिखा रही है। चलो, ये 10 साल में यही होता है कि जब भी इलेक्शन आते रोड बनते हैं और पानी साफ आता है। ये देखो, 4 साल 10 महीने सोते हैं, 2 महीने जागते हैं। बाकी जनता कैसे भी रहे? जनता बेवकूफ है, जनता को बेवकूफ समझ रखा है ना, जनता को बेवकूफ बना रखा है। बस झूठे बातें। जब कोई जनता जाती है ऑफिस में तो धक्के दे के भगाते हैं वहां से। और आज भी आप कह रहे हो कि जनता को पानी मिल रहा है। मेरी जानकारी में आज भी तिगड़ी एक्सटेंशन डी और सी ब्लॉक की कुछ गलियों में बूंद पानी के लिए तरसते हैं, टैंकर आते हैं और उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जल ही जीवन है। उस पर डेली एक दूसरे से मिन्नतें करते रहते, भाई मेरे घर में 500 लीटर पानी डलवा देना, मेरे घर में 1000 लीटर पानी डलवा देना, भाई टैंकर आए तो मेरे घर पे पानी ख़त्म हो गया, मेरे घर पे आप पानी भेजिए। मैं उस ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरी एक किस्मत है कि मुझे इस बात की जानकारी रोज़ होती है कि वहाँ पर किस परिस्थिति में लोग पानी के लिए एक दूसरे से मिन्नत करते रहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखो जी, पानी मैं ये नहीं कहूँगा पूरी देवली विधानसभा में, ठीक है, पानी की समस्या बहुत इलाकों में है। मैं रोज जाके सर्वे करता हूँ, गली गली जाके, कहीं गटर का पानी भर रहा है और कहीं पानी नहीं आ रहा है, कहीं रोड खराब है और बहुत सी सुविधा, कहीं लाइट खराब है, कहीं पार्कों में सफाई नहीं होती है। बहुत परेशान है जनता देवली विधानसभा में। बड़े शानदार बने हुए हैं यहाँ के। कौन से शानदार बने हुए? आओ मेरे को दिखाओ कौन से शानदार बने हुए हैं। कहीं पे भैंस बनी हुई है, कहीं गाय बनी हुई है। कौन सा पार्क साफ है? कोई बच्चा बैठ नहीं सकता, कोई खेल नहीं सकता, कहाँ जाएगा खेलने के लिए? यार सुनो, आप कह रहे हो ऐसे, मैंने ऐसे कई सारे पार्क देखे, मैं देवली सुन तो लो, जहाँ पे घास है, फूल है, फल के पेड़ है, फूल के पेड़ है, बहुत अच्छी सजावट है। भाई साहब मैं कह रहा हूँ कांटे का पेड़ दिखा दो, फूल तो बहुत बड़ी बात हो गई है कि यहाँ के पार्कों का रखरखाव ठीक नहीं है। भाई साहब आप चलो, मेरे को दिखाओ कहाँ फूल लग रहे हैं, कहाँ पेड़ लग रहे हैं। किसी में गोबर पड़ा है, किसी में दलदल बना हुआ है, किसी में गंदगी हो रखी है। कौन सा पार्क सही है देवली विधानसभा का? जिसका विधायक ऐसा हो, उसका पार्क उसे साफ हो जाएगा। भाई साहब क्या मतलब, ना तो क्या मतलब पार्कों की रखरखाव ठीक नहीं है? भाई साहब किसी चीज की सुविधा नहीं है देवली विधानसभा में। बाकी यहाँ पर पानी की सुविधा ठीक हुई है पहले और से। एक अभी मेरे को मैं सुन लो, लोग कहते हैं कि कांग्रेस के समय में हमें बाल्टियां लेके घूमना पड़ता था, मगर आज हमें बाल्टी लेके सर पे नहीं घूमना पड़ता है। क्या सच है ये बात? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी भी जनता 80 रुपए की पानी की बोतल लाके पी रही है। नहीं, ये तो सच है कि शीला जी की सरकार के समय में अरविंदर सिंह लवली जी विधायक होते थे, यहाँ पर पानी की बहुत समस्या थी। और मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि उस समय जो तिगड़ी की जनता दक्षिणपुरी, मदनगीर, पता नहीं कहाँ से रिक्शों में पानी लाने के लिए मजबूर थी, मगर आज पानी की सुविधा तो बेहतर हुई है। इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा तिगड़ी वालों के लिए। बाकी और कुछ जगहों पर पानी की शॉर्टेज है, मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूँ कि कुछ जगह पानी की कमी है, मगर आज पहले से बेहतर स्थिति है। और इसके बारे में सफाई, आपको कूड़ेदान वगैरह कितने हैं और कितनी सफाई है और क्या समझते यहाँ की सफाई व्यवस्था को? देखो, आपको पता होना चाहिए देवली विधानसभा का मेन मुख्य गेट ये है, ठीक है। यहाँ कूड़ेदान बना रखा है। ये कौन सा मैं समझ नहीं पाया आपको। तिगड़ी का मेन गेट जगह कौन सी? मेन गेट तो 2 है मेरे ख्याल से। तिगड़ी मदर डेयरी गेट। मदर डेयरी गेट, हाँ। आप कभी आओगे अंदर तो देखना कूड़ेदान बना रखा है। जिसका विधायक अपने क्षेत्र को कूड़ेदान बना दे, वो काय का विधायक? क्या वो विधायक वहां से नहीं निकलता? वहां से निगम पार्षद नहीं निकलती, वहां से उसके बच्चे नहीं निकलते, जनता निकलती है। बीमारी का टाइम है। ये तो आपके तिगड़ी एक्सटेंशन और तिगड़ी की बात हुई। क्या संगम विहार में आपने जब अभी मैंने आपकी 2 वीडियो देखी किसी और चैनल पे, क्या आपने जो वहाँ दौरा करते देखे, वहाँ की क्या परिस्थिति, वहाँ की जनता की राय क्या थी? जनता की राय यही है कि ये देखो, केजरीवाल जो बातें करे थे वो विधायकों ने कोई किसी ने नहीं करा, ठीक है। सब ये अपने
घर में बैठे हुए हैं, अपने सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, ये जनता की तरफ कोई नहीं देख रहा है। संगम बिहार कूड़े का अड्डा बना हुआ है, मैं कल वहाँ गया था संगम बिहार में एल फर्स्ट में, तो आपने देखा होगा उसमें क्या कूड़ेदान बना रखा है, एक जगह का कूड़ेदान बना रखा है पूरा मेरे का कई सौ मीटर के दायरे में वो हाँ, जगह थी। और उसमें बच्चे खेल रहे हैं, बीमारी नहीं है, वो बीमारी का टाइम है, उसे बीमारी लेके घर जा रहे हैं बच्चे, उसका जिम्मेदार कौन है? ये आप वहाँ पर थे तो वहाँ के लोग तो संतुष्ट हैं। संतुष्ट वहाँ नहीं? मैं गया था, मेरी भी एक दो लोगों से बात हुई, कह रहे नहीं पहले से तो बेहतर हुआ है, पहले हम इससे ज़्यादा परेशान थे पानी के लिए, आज पहले से स्थितियाँ बदली हैं। देखो जी, मैं कहता हूँ इस बार कांग्रेस की सरकार आने दो, घर घर में पानी आएगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो घर घर पानी होगा, बिल्कुल। केजरीवाल जी की तरह, जैसे कि वो दिल्ली को पेरिस बना रहे थे, तो पेरिस और जैसे कि हर गली में नाव चलाने की नौबत आ गई थी, दिल्ली पेरिस बन गई थी। बारिशों के समय में हर घर में पानी था और पानी में नाव चलाने की नौबत थी, तो इसी तरह की पेरिस बनाएंगे दिल्ली को। नहीं देखो कांग्रेस, देखो जी, वो तो पेरिस लंदन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, ये हिंदुस्तान को ना वर्ल्ड बना दिया उन्होंने, ठीक है। आपने देखा होगा तिगड़ी रोड से मस्जिदा रोड पे जाओगे आप, जब बारिश होती है ना 2 मिनट की, तो घुटने से ऊपर पानी आता है, ठीक है। मैंने इतिहास में देखा है, इस 10 साल से पहले तरह पानी नहीं बढ़ता था। जब से केजरीवाल सरकार आई है, जब से इसने बोला लंदन 5 साल में और अगले 5 साल में पेरिस बना दिया, और वो सच करके वो दिखाया है। कहने मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जनसंख्या का दबाव भी बढ़ा, सरकार अनुमान लगाती है कि 20 लाख की आबादी के लिए सुविधाएं करे, यहाँ हो जाती 50 लाख की आबादी, 50 लाख का अनुमान लगाती हो जाती है 1 करोड़ की, 1 करोड़ का जब अनुमान लगाने लगती है तो वो 2-2.5 करोड़ हो जाती है। सरकार मैनेज कैसे करे, क्योंकि अब जो प्रवासी लोग आते हैं उनकी भी जनसंख्या दबाव होता है। दिल्ली सरकार कहती है प्रवासियों का दबाव भी रहता है, कुछ यहाँ के जो जनसंख्या नॉर्मली तौर पे बढ़ती है वो बढ़ती है, कुछ प्रवासियों की वजह से भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, नई कॉलोनियाँ बस जाती हैं, उनको व्यवस्था करते हैं हम 5 लोगों की और 25 हो जाते, तो हमारी भी जो समस्याओं का अंबार हम पे बन जाता है और हम उसे मैनेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि दूसरे राज्यों की जो बेरोजगारी है वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली के विकास को बाधा पहुंचाती है। क्या ये सच नहीं है? नहीं, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है कि दूसरे राज्यों के निकम्मापन भी दिल्ली को झेलना पड़ता है। अगर उनमें पिछड़ापन होता है तो यहाँ पर जब पिछड़ापन रहेगा तो वो लोग रोजगार की तलाश में दिल्ली आएंगे, कलकत्ता जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, लुधियाना पंजाब जाएंगे, हरियाणा के पानीपत जैसे शहरों में जाते हैं जहाँ पे कि रोजगार हैं, और उसका खामियाजा जो शहर है उनको भुगतना पड़ता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये सच है ना? बिल्कुल सच बात है। और दूसरी बात एक और, पहले क्या थी, बसें ज़्यादा थी, जनसंख्या कम थी। अच्छा, आज जनसंख्या ज़्यादा, बसें कम है, तो सरकार समय से सोच नहीं पाती कि कितनी ज़रूरत है और उसके लिए मैनेज करने की तैयारी नहीं करती कि आज से 20 साल बाद में क्या स्थिति होगी, उसका आकलन करने में सरकार विफल रही है। आप जानते हो, अभी केजरीवाल जी कहते हैं केंद्र काम नहीं करने दे रही है, अब इलेक्शन आते ही क्या 2 महीने की ऑफर देते हैं क्या केंद्र सरकार है कि आप काम कर लो? क्या क्या इस समय क्या क्या काम होते नजर आ रहे हैं? वो दिख रहे हैं, रोड के जो गड्ढे हैं वो बंद हो रहे हैं, सारे रोड नेता घूम रहे हैं, इससे पहले नेता कोई नहीं घुमा। क्या तो आज सारे रोड बनते नजर आ रहे हैं दिल्ली में? बनते नहीं, गड्ढे थे वो बंद हो रहे बस। नहीं, मैंने तो पूरे रोड भी बनते देख रहा हूँ। बिल्कुल अम्बेडकर नगर में डीडे फ्लैट से लेके 20 सेकंड तक एक रोड बना है, एक F सेकंड से वाला पूरा रोड बना है। इस तरह से कई रोड मैंने अम्बेडकर नगर में बनते देखे हैं। मैंने तिगड़ी में भी कई रोड, अभी फिलहाल में 2-3 रोड तो मैंने बनते देखे हैं। सच तो ये है कि हाँ, इस समय विकास तो हो रहा है, रोड को भी सुधार हुआ है, रोड बन भी रहे हैं। मगर हाँ, आपकी इस बात में मैं सहमत हूँ कि जो 4 साल तक ये कहा जा रहा था कि केंद्र या LG साहब हमें काम नहीं करने दे रहे, मगर 2 महीने का ऑफर मिलता है बस। कि ये सरकार जब इलेक्शन टाइम आता है तो केजरीवाल जी को क्या 2 महीने की छूट देके कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना चाहती है बीजेपी? नहीं, देखो जी, सिर्फ 2 महीने मिलते हैं इनको काम करने के लिए, बाकी ये 4 साल 10 महीने लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। कहने का मतलब कि बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की आपस में साठ गांठ है कि कांग्रेस दिल्ली से वापस ना हो जाए, इसलिए जो कांग्रेस को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी को एक मौका देती है कि इलेक्शन टाइम आ गया, आप सारी सुविधा कर दो और दोबारा से सत्ता में आ जाओ, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में वापस नहीं आनी चाहिए। ये बीजेपी की प्लानिंग नजर आती है आपको? देखो जी, बिल्कुल प्लानिंग है,
इस बार मगर कांग्रेस देखो पूरे बहुमत से अच्छी आ रही है और केजरीवाल का सुपड़ा साफ कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को उनकी जो मिली भगत है उसको उजागर करेगी कांग्रेस, बिल्कुल करेगी और वापस सत्ता में आएगी, बिल्कुल आ रही है। और इनका जो गठबंधन है उसे तोड़ते हुए सारे बंधनों को तोड़ के कांग्रेस की वापसी तय मानो। बिल्कुल वापसी आ रही है। और पहली बात जो हमारी न्याय यात्रा चल रही है, ये न्याय यात्रा जब से आई है बीजेपी और आम आदमी में खलबली मच गई है कि ये यात्रा इतनी सक्सेसफुल हो रही है कि दिल्ली में पूरी बहुमत से कांग्रेस बन की सरकार बन रही है। मेरे साथ थे सूरज जी, और ये दिल्ली प्रदेश कांग्रेस में सचिव हैं यूथ के, और दिल्ली की जो देवली विधानसभा है उसके भावी उम्मीदवार हैं। और अगर कांग्रेस ने मौका दिया तो आपने इनका अंदाज देखा कि किस तरीके से समस्या को समझाना जानते हैं और किस तरह से लोगों से मिलकर समस्या को समझ भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं जो आ रहे हैं कि हाँ ये परिस्थिति रही है। और इनका खुला आरोप है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी मिलकर गेम करती है कांग्रेस को दिल्ली में सरकार बनाने से रोकने के लिए। इसी के साथ मैं सुभाष, दिल्ली।